माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में सबसे पहले बताने जा रही हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बेसिक जो डेफिनेशन होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग किसको बोलते हैं? कोई भी अगर लिविंग थिंग है, मीन्स लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सी स्मॉल होती हैं और जिनको हम लोग अपनी नेकेड आई से, अपनी आँखों से नहीं देख सकते। नेकेड आई से इसको हम क्या कर सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर लिविंग थिंग्स आती हैं विच इंडिविजुअली आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आइज। मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग उन्हीं को बोलते हैं। आप लोग ने भी देखा होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग किसको बोलते हैं? ऐसे लिविंग थिंग्स को बोलते हैं। लिविंग थिंग्स मतलब जिनके अंदर जान होती है, मीन्स वो लिविंग नेचर के होना चाहिए। तो ये लिविंग जो थिंग्स हैं, लिविंग नेचर के जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये हमारे क्या होते हैं? स्मॉल इन साइज़ होते हैं। मीन्स दे आर स्मॉल इन साइज़। इतने स्मॉल होते हैं कि ये हमको नेकेड आई से, मतलब हम इसको अपनी आई से नहीं देख सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन। कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग किसको बोलते हैं? ऐसे लिविंग थिंग्स को बोलते हैं, ऐसे लिविंग सेल्स को बोलते हैं जिनके अंदर जिनके अंदर जान होती है, मतलब वो लिविंग इन नेचर के होते हैं और उनको हम लोग अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये किसकी डेफिनेशन हो गई हमारी? ये डेफिनेशन हो गई हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। अगर कोई पूछे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, तो आपको क्या बताना है डेफिनेशन के लिए? कि ये लिविंग थिंग्स होते हैं जो कि स्मॉल इन साइज़ होते हैं। अब स्मॉल इन साइज़ हैं जिसके कारण हम लोग इनको अपनी आई से नहीं देख सकते। दैट इज़ नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो से ही मतलब होता है स्मॉल। माइक्रो मीन्स एकदम स्मॉल, और माइक्रो की जो चीज़ें होती हैं उनको हम लोग अपनी आई से नहीं देख सकते हैं। तो जो स्मॉल है, माइक्रो इन साइज़ हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी हम लोग किसके अंदर करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर करते हैं। अब ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन के बारे में बात कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने कंसीडर किया है एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब हम लोग कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिसको हम लोग बोलेंगे कि दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम लोग देखें फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन कौन सी चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आती हैं? तो सबसे पहले इसके अंदर आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है फंगी, जो कि हमारी फंगस हम जिसको बोलते हैं। इसके बाद हमारा आता है प्रोटोजोआ, तीसरे नंबर पे प्रोटोजोआ। इसके बाद हमारा आता है माइक्रोस्कोपिक एल्गी, इसके बाद हमारा आता है 5th नंबर पे वायरसेस। इसके बाद हमारा आता है पैरासाइटिक वॉर्म्स। तो ये सारे के सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए? बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के अंदर 2 टाइप के आते हैं। बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं हमारे? यू बैक्टीरिया
और आर्चेई बैक्टीरिया। These are included in the bacteria category। तो हमने क्या देखा कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, यू बैक्टीरिया एंड आर्ची बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फंगी, उसके बाद आता है प्रोटोजोआ, उसके बाद आता है माइक्रोस्कोपिक एल्गी, उसके बाद आते हैं वायरसेस एंड उसके बाद आते हैं पैरासाइटिक वर्म्स। तो ये सारे के सारे जो हैं बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, माइक्रोस्कोपिक एल्गी, वायरसेस एंड पैरासाइटिक वर्म्स, तो ये सारे के सारे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग किसको बोलते हैं, ये बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, ये दीज 6 ऑल आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिसको हम लोग अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, मीन्स दे आर स्मॉल इन नेचर एंड दे आर लिविंग इन नेचर। तो जितने भी लिविंग हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये सारे के सारे हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि स्मॉल साइज़ के हैं और इनको हम लोग अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो ये तो एक जनरल स्टडी हो गई माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसकी स्टडी हम लोग कैसे करते हैं। अब नेकेड आई से तो हम लोग इसको देख नहीं सकते, तो हमको ये बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना है। तो इन सब की स्टडी जब हम लोग करते हैं तो कहाँ पर इनकी स्टडी होती है, तो इन सारे के सारों की स्टडी हम लोग कौन सी ब्रांच में करते हैं, इसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जो ब्रांच है इसके अंदर हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। तो जो माइक्रोबायोलॉजी होती है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायोलॉजी मतलब लिविंग सेल की स्टडी करना। तो माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। मीन्स माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। मीन्स किसकी स्टडी करते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, माइक्रोस्कोपिक एल्गी, वायरसेस एंड पैरासिटिक वर्म्स, इन सब की हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे क्या है, माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी हम लोग किस में करते हैं, इन सब के अंदर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है किसकी, बायोटेक्नोलॉजी की। फंडामेंटल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी जो ब्रांच है ये क्या है, हमारी फंडामेंटल टेक्नोलॉजी। ये जो हमारी ये फंडामेंटल टेक्नोलॉजी किसकी है, माइक्रो टेक्नोलॉजी की। मीन्स माइक्रोबायोलॉजी किसके अंदर आती है, हमारी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। मीन्स हमारी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। और माइक्रोबायोलॉजी जो होती है ये एक नई टेक्नोलॉजी है किसकी, बायोटेक की। मीन्स बायोटेक्नोलॉजी की एक न्यू ब्रांच है, न्यू स्टडी है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो हमारी ये होती हैं स्पेशल फील्ड होती है माइक्रोबायोलॉजी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमने देखा कि ये एक ब्रांच है नई बायोटेक्नोलॉजी की। तो अब इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी के अंदर और भी स्पेशल फील्ड्स के अंदर माइक्रोबायोलॉजी का हम लोग यूज़ करते हैं। मीन्स
इसका जो स्पेशलाइज्ड फील्ड है, स्पेशलाइज्ड फील्ड के बारे में बात करें तो बहुत सारी फील्ड्स में हम लोग, स्पेशल फील्ड्स के अंदर हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी स्पेशल फील्ड्स हैं जिसमें हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें, इसमें वीरोलॉजी के अंदर हम लोग इसका यूज़ करते हैं। दूसरा, माइक्रोलॉजी के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। तीसरा, बैक्टीरियोलॉजी के अंदर हम लोग इसका यूज़ करते हैं। चौथे नंबर पे हम लोग इसका यूज़ इम्यूनोलॉजी के अंदर इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसका यूज़ करते हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी में, इसका यूज़ होते हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद हम लोग फॉरेंसिक माइक्रोबायोलॉजी में, फॉरेंसिक माइक्रोबायोलॉजी में इसका यूज़ करते हैं। एंड मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी, एंड मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी। तो ये सारी हमारी स्पेशल फील्ड्स हैं, मतलब ये सारी की सारी अलग अलग फील्ड्स हैं। इन सारी फील्ड्स के अंदर हम लोग किस चीज़ की, मतलब ये सारी की सारी फील्ड्स के अंदर हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ करते हैं। मींस अगर हमको फूड के अंदर, फूड माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चेक करेंगे, इम्यूनोलॉजी में माइक्रोस को चेक करेंगे, बैक्टीरियोलॉजी में, वायरोलॉजी में मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी। मींस ये सारी की सारी एक अलग स्पेशल फील्ड्स हैं जिसके अंदर हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो ये हमारी सारी की सारी जो फील्ड्स हैं, ये यहाँ पर हम लोग अपनी माइक्रोबायोलॉजी को यूटिलाइज़ करते हैं। उसकी हेल्प से हम लोग ये सबको चेक करते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे कोई कितने टाइप्स के होते हैं, ये हमारे दो थीम पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। टू मेन थीम्स इन्वॉल्व्स, ये टू मेन थीम पे इन्वॉल्व्स रहते हैं। फर्स्ट जो है बेसिक, ठीक है, बेसिक, इसके अंदर आता है हमारा सेल्यूलर प्रोसेस। सेकंड आता है अप्लाइड मतलब हम कहाँ कहाँ इसको अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कहाँ करते हैं, कंसर्निंग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड हेल्थ। तो ये हमारी टू मेन थीम इन्वॉल्व है, जिसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। बेसिक मतलब सेलुलर प्रोसेस के अंदर, अप्लाइड में हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, कंसर्निंग एग्रीकल्चर में, और इंडस्ट्री एंड हेल्थ के अंदर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये टू मेन थीम्स हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं बेसिक सेलुलर प्रोसेस के अंदर। ठीक है, ये दो मेन थीम पे वर्क करता है, एक बेसिक और एक अप्लाइड। बेसिक में सेलुलर प्रोसेस जो होती है और दूसरा अप्लाइड, जिसको हम लोग कंसर्निंग एग्रीकल्चर में इसको अप्लाई करते हैं, इंडस्ट्रीज़ एंड हेल्थ में हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो हमने बेसिक और अप्लाइड के को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कस करें यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी को हमने दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया है। सबसे पहले हमने इसको डिवाइड किया है बेसिक में, उसके बाद हमने यहाँ पे डिवाइड किया है अप्लाइड में, बेसिक एंड अप्लाइड। तो ये जो बेसिक एंड अप्लाइड है,
जो बेसिक है, इस बेसिक को अगर हम लोग डिवाइड करें तो बेसिक के अंदर क्या आएगा? बाय ऑर्गेनिज्म, सेकंड बाय प्रोसेस एंड थर्ड डिसीज रिलेटेड। ये हमारे किसके अंदर आते हैं? बेसिक के अंदर। क्या क्या बेसिक के अंदर आ गया? ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बाय प्रोसेस और डिसीज रिलेटेड, मीन्स इसमें हम लोग इन सारी चीज़ों को देखेंगे। अप्लाइड में क्या चीज़ आएंगी? अप्लाइड में हमारा आएगा डिसीज रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा इन्वायरमेंटल, अप्लाइड में इन्वायरमेंटल, और थर्ड वन इज इंडस्ट्री मीन्स हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का ये सारे क्या है? हमारे माइक्रोबायोलॉजी के यूजेस हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम लोग दो कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया है, बेसिक एंड अप्लाइड। अप्लाइड मीन्स कहाँ कहाँ हम अपने माइक्रोब्स को अप्लाई करके वो उस चीज़ को हम लोग चेक कर सकते हैं, आइडेंटिफाई, मतलब माइक्रोब्स को हम लोग कहाँ यूटिलाइज करके उस चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो बेसिक है और अप्लाइड है। तो बेसिक के अंदर हम लोग बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर आता है मतलब हम लोग जो भी जिस भी ऑर्गेनिज्म को चेक कर रहे हैं वो आता है बाय ऑर्गेनिज्म के अंदर, और बाय प्रोसेस के अंदर आता है। अगर हम लोग माइक्रोबियल जेनेटिक्स देख रहे हैं, माइक्रोबियल अगर हम लोग मेटाबॉलिज्म देख रहे हैं तो वो हम लोग बाय प्रोसेस के अंदर चेक करेंगे। डिसीज़ अगर रिलेटेड देख रहे हैं तो इम्यूनोलॉजी, इटियोलॉजी, इन सब के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे। अगर अप्लाइड में अगर हम लोग डिसीज़ रिलेटेड देख रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है कि नहीं, ठीक है, कीमोथेरेपी अगर हमको करना है तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सब किस में आ जाता है? अप्लाइड के अंदर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग इन्वायरमेंट के अंदर देखें तो इन्वायरमेंट माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमको अगर अपने इन्वायरमेंट के अंदर माइक्रोब्स को चेक करना है या उसके थ्रू हमको आइडेंटिफाई करना है तो वो सारी माइक्रोबायोलॉजी को हम क्या बोलेंगे? अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। और अगर इंडस्ट्रीज़ के अंदर कैसे हम लोग यूज़ करेंगे? तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम लोग माइक्रोबायोलॉजी को कैसे अप्लाई करेंगे? अगर खाने में देखना है, फूड में देखना है, ठीक है, बेवरेजेस में देखना है, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में देखना है, तो ये सारी की सारी जो हमारी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है वो हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती है। तो अगर हम लोग इसको डिटेल में देखें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आता है, अगर हम इसमें बैक्टीरियोलॉजी को चेक करें, बैक्टीरिया को बैक्टीरियोलॉजी या फिर वायरस को चेक करें तो ये सब हमारे किसके अंदर आएगा? बाय ऑर्गेनिज्म के अंदर। अगर प्रोसेस के अंदर हमको देखना है तो कोई भी प्रोसेस को चेक करना है तो ये किसके अंदर आएगा? जैसे हमको माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबियल, अगर हमको मेटाबॉलिज्म को चेक करना है तो वो इसके अंदर आएगा। डिसीज़ में चेक करना है तो हम क्या चेक करेंगे? इम्यूनोलॉजी, इटियोलॉजी, ये सब चेक करेंगे। अगर हमको डिसीज़ रिलेटेड में चेक करना है तो इन्फेक्शन है कि नहीं है वो सब चेक करना। एनवायरनमेंट में ये सब चेक करें, एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और इसमें इंडस्ट्रीज़ में फूड में, है ना। उसके बाद हमारा आ गया फूड के बाद हमारा बेवरेजेस आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा फार्मास्यूटिकल, ये सब के अंदर हम लोग चेक करते हैं। तो ये हमारा किसके अंदर आता है? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर दो बेसिस कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, बेसिक एंड अप्लाइड। तो माइक्रोबायोलॉजी को हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई करके उसको चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा सारा का सारा क्या है? माइक्रोबायोलॉजी को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे उसको चेक करके उसको देखेंगे। तो ये आप लोग को ये समझ में आना चाहिए कि जो माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ है वो हम लोग इतने टाइप की प्लेसेस में, इतने टाइप की जगह में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो दीज ऑल आर द माइक्रोबियल
process. Thank you.